जेई में इस जनवरी शिफ्ट के सारे एग्जाम कंडक्ट हो गए। लाखों बच्चों के दिमाग में एक छोटी सी टीज बची है। आखिर ऐसी कौन सी कमी थी जिसके कारण हम थोड़ा सा निराश हैं? पर तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। अप्रैल कमबैक के लिए पूरा मास्टर प्लान लेके आए हो मेरे भाई, और इस मास्टर प्लान को फॉलो करके निश्चित रूप से तुम कमबैक करोगे। अगर थोड़ी सी कमी रह गई है तो, अगर बेस्ट हुआ है तो बेस्ट विशेष आपके साथ है। एक बार थोड़ी सी एनालिसिस की बात करेंगे जनवरी शिफ्ट के एग्जाम के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के रुझान सामने आए। उसके बाद में ये सेशन एनालाइज करके आपके बीच में ला रहा हूं। तो निराश नहीं होना है। वो कहते हैं ना कि जिनके हौसले कुछ कर गुजरने को होते हैं वो डरते नहीं तूफान से। उम्मीद जिनके दिल में घर कर गई है उन्हें क्या फर्क पड़ता है चट्टान से। तो निश्चित रूप से तुम सिलेक्शन लोगे। आइए बात करते हैं जनवरी अटेम्प्ट के बारे में। ये अटेम्प्ट जिसका भी खराब हुआ, किसी कारण अनप्लान्ड रहा, किसी कारण वो चीजें नहीं गेन कर पाए जो वास्तविकता में आप चाहते थे, तो बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं, आपको परेशान नहीं होना है। हम पूरा एनालिसिस विथ रोड मैप और कमबैक प्लान आपके लिए लेकर आए हैं। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो हम बात करेंगे 2026 के पैटर्न पे पेपर शिफ्ट क्या था। अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो लेंदी था, थोड़ा टफ कह सकते हैं। बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, आप एग्जाम में बैठ के आए हो, मैं एनालिसिस कर रहा हूं। अगर हम बात करें फिजिक्स की तो कंसेप्चुअल ट्रैप ज्यादा थे, बच्चों ने बताए, फीडबैक में पेपर्स को देखा गया। और केमिस्ट्री की अगर बात करें तो जिनकी एनसीईआरटी बहुत अच्छे से प्रिपेयर थी वो बहुत अच्छे नंबर गेन कर पाए हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा सा इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। ये एनालिसिस तो आपको पहले से ही पता थे। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि कट ऑफ एक्सपेक्टेड क्या रहने वाला है, परसेंटाइल क्या रहने वाली है। ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी के लिए तो 93.5 टू 95 परसेंटाइल आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाला है। मार्क्स की बात करें तो 90 टू 95 होने वाला है। वहीं पर बात करें अगर हम ओबीसी एनसीएल की तो 80 टू 82 और 70 टू 80 मार्क अगर आप गेन किए हैं तो आप कट ऑफ के अंदर होंगे। जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 80 से 82 तक और 75 टू 80 मार्क्स अगर आप गेन किए हैं तो सेफ स्कोर आपका है। वहीं पर बात करें अगर एससी और एसटी कैटेगरी की तो एससी कैटेगरी की 61 टू 63 और एसटी कैटेगरी की 47.5 टू 50। वहीं पर नंबर की अगर हम बात करें तो 50 टू 55 एंड 40 टू 45। ये था आपका कट ऑफ। अब मैं थोड़ा सा तुमको एक स्ट्रेटेजिकल सिस्टम दे रहा हूं, एक ऐसा सिस्टम आपको दे रहा हूं जिसको सुनिएगा और पूरी तरह से फॉलो करिएगा। मार्क वर्सेस परसेंटाइल की अगर हम बात करें तो अगर 99.9 परसेंटाइल है तो आप एक्सपेक्टेड रैंक 1 टू 1500 के बीच में रहेंगे। वहीं पर बात करें अगर मार्क्स की तो 245 टू 280 प्लस मार्क्स आपको गेन करने होंगे। वहीं पर बात करें नेक्स्ट परसेंटाइल की तो 99.5 अगर है तो 1500 टू 7500 तक आपके रैंक जाएंगे। और मार्क्स की अगर बात करें 215 टू 240। अब ये चार्ट आप देखिए, मैं लास्टली बात कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि बेटा बहुत कम में बहुत कुछ रोड मैप आपको देना है, क्योंकि बात आपके सपनों की है। 90 प्लस परसेंटाइल अगर आपके हैं तो 75,000 से लेकर 1,50,000 यानी 1.5 लाख, लगभग 1.5 लाख आपके रैंक होने चाहिए। और नंबर आपके 100 से 125 के बीच में होने चाहिए। ये तो था पूरा सिस्टम, ये आपको एक्सपेक्टेड दिया गया है जो कि हमारी टीम द्वारा एनालिसिस किया गया है। अब मैं तुमको थोड़ी सी बात बताता हूं। हाई प्रायोरिटी सेव माई रैंक टॉपिक्स, कौन से ऐसे प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स थे जहां से भाई ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए? फिजिक्स, इजिकल्स, मॉडर्न फिजिक्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डुअल नेचर, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यूनिट, डायमेंशन, एरर एनालिसिस, करंट इलेक्ट्रिसिटी, आरसी सर्किट, किरचॉफ्स लॉ। यहां से मेजर क्वेश्चन देखने को मिले 2026 के फर्स्ट शिफ्ट में, फर्स्ट एग्जाम में, फर्स्ट पेपर में। शिफ्ट तो सारे थे, कई थे। वहीं पर हम बात करें अगर केमिस्ट्री की तो स्कोर बूस्टर था केमिस्ट्री। जीओसी से भर भर के यूज होने वाले क्वेश्चन पूछे गए। केमिकल बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, बायोमॉलिक्यूल और पॉलीमर, जो कि टोटली एनसीईआरटी बेस्ड थे। जिन बच्चों ने बेहतर तरीके से केमिस्ट्री पढ़ी होगी वो स्कोर बूस्टर का काम किया। मैथमेटिक्स की बात करें तो ये रैंक मेकर था। क्यों भाई? क्योंकि ये लेंदी थी थोड़ी सी। वेक्टर 3D ज्योमेट्री, गारंटेड क्वेश्चन 2 to 3 क्वेश्चन हर पेपर में मिले भाई। सीक्वेंस एंड सीरीज, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के भी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो अगर अप्रैल शिफ्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो रेडी रहिए इन सारे हथियारों के साथ। अब हम थोड़ी सी बात कर रहे हैं कि अब आपको क्या करना है, कैसे रीस्टार्ट करना है खुद को, कैसे कमबैक प्लान को रेडी करना है। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले 60 डेज का रोड मैप आपको 99 परसेंटाइल गेन करने के लिए दिया जा रहा है। फेज 1 गैप फिलिंग, फर्स्ट डे से 30 डेज तक आप एनालाइज करिए जनवरी के रिस्पॉन्स शीट को कि आपने जो पेपर दिया भाई उसमें किस पोर्शन में ज्यादा प्रॉब्लम आई, कौन से पोर्शन में आपने बहुत मजबूती से सामना किया, आखिर कमी क्या थी। वो कहता है ना कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। तो बिल्कुल वही यहाँ पे देखना है।
है ना। वहीं पर बात करें अगर फेज 2 की, ये सारी लड़ाई होगी स्पीड और एक्यूरेसी की। पढ़ाई तो हमने की ही है, हमें ये देखना है कि हम कितने नीट एंड क्लीन तरीके से माइनस मार्किंग से बच पा रहे हैं। हमारी एक्यूरेसी कम है, ज्यादा है कि कम है, कितनी है, ये चेक करना है। कभी कभी होता कि एक बच्चा बहुत सारे नॉलेज को गेन कर लेता है पर वो एक्यूरेट नहीं हो पाता, तो इस पे भी हमको वर्क करना होगा। और वहीं पर फेज 3 की अगर हम बात करें तो हमें बात करनी है रिकॉल प्रैक्टिस। सीधे शब्दों में कहते हैं रीडिंग ए बुक मेनी टाइम इज मच बेटर देन रीडिंग मेनी बुक वन टाइम। रिकॉल सबसे बेस्ट पॉलिसी होती है किसी भी रैंक गेन करने वाले स्टूडेंट्स की। अगर आप भी रैंक गेन करना चाहते हो, 99 परसेंटाइल फोड़ना चाहते हो, तो मेरे भाई जितनी भी चीजें पढ़े उसे पचाना जरूरी है। और वो कैसे पॉसिबल होगा? रिकॉल करके। तो फेज 3 में आपको यही करना है। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि कौन सी ऐसी मिस्टेक है जिनको आपको अवॉइड करना है, क्योंकि वही मिस्टेक है जो आईटी के सपने को तोड़ देती है। और अगर इन मिस्टेक से बच गए तो निश्चित रूप से रास्ता वही जाएगा जो आपकी आंखों में सपने पल रहे हैं। सबसे पहले चेजिंग 100% सिलेबस। देखो ये क्या कर रहा है, क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं। कई बार बच्चे हर एक टॉपिक को पढ़ने के लिए एकदम तैयार बैठे, नहीं भाई, रिपीटेड टॉपिक को पहले पढ़ के कवर करो, फिर जो उससे कम वेटेज है उसको पढ़ो, फिर जो और कम है उसको पढ़ो। यानी हाई प्रायोरिटी टॉपिक को पहले कवर करो। ओके, नेक्स्ट कहता है कि नेग्लेक्टिंग बोर्ड एग्जाम। कई बार बच्चे क्या है, जेईई मेंस के चक्कर में बोर्ड एग्जाम का लोड ही नहीं लेते, बोर्ड एग्जाम की तैयारी बिल्कुल राम भरोसे छोड़ देते हैं। इधर 75% की क्राइटेरिया भी ध्यान में रखनी है। तो बेटा आपको यह भी दिमाग में रखना है कि एक तीर से दो निशाना लगाना है, पढ़ते तुम एनसीईआरटी ही रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करेंगे फॉलिंग इनटू डिप्रेशन एंड बर्नआउट। जनवरी का एग्जाम हो चुका है, ऐसे में बहुत सारे बच्चे एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हैं कि यार मुझसे हो नहीं पाया। मैंने कहा था कि मैं इस बार आईटी कानपुर में एडमिशन लूंगा, आईटी दिल्ली में लूंगा, लेकिन वो सपना टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मेरे भाई यहां तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, यहां तुम्हें चैन से एक रात सोने की जरूरत है और फ्रेश माइंड से रीस्टार्ट करने की जरूरत है। डिप्रेशन को दूर करना है बेटा, इंप्रेशन जमाना है। जिस आईटी के सपने को आज तुमने टूटा हुआ महसूस किया है, उसी आईटी के सपनों को फिर से बनाना है। और कैसे बनेगा? आपकी मेहनत, आपका डेडिकेशन, आपकी कंसिस्टेंसी, इन सारी चीजों को फॉलो करके आप बेहतर नंबर गेन कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट थे जिनको तुम्हें अवॉइड करना ही करना है। बोर्ड एग्जाम को दरकिनार नहीं करना है, अपनी डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना है, निराश नहीं होना है, क्योंकि एक एग्जाम तुम्हारे फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर सकती। अगर तुम डेडिकेटेड हो, कंसिस्टेंट हो, तो नो डाउट तुम्हारा सिलेक्शन निश्चित रूप से अप्रैल अटेम्प्ट में होना ही होना है। आइए आगे बात करते हैं। जनवरी वाज योर वार्म अप, अप्रैल वाज योर फाइनल। बिल्कुल, जैसे वार्म अप मैच होता है, इंडिया प्रैक्टिस करती है और उसमें बहुत सारे खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, कुछ खिलाड़ी नहीं कर पाते। तो बेटा याद रखना, ये वर्ल्ड कप नहीं है। अब अप्रैल को वर्ल्ड कप मान लो और पूरी जान को लगा दो मेरे भाई। कोई भी एग्जाम तुमसे बड़ा नहीं हो सकता, कोई भी एग्जाम तुम्हारे जीवन से बड़ा नहीं हो सकता। बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जहां पे तुम असफल हो सकते हो, पर याद रखना, अगर विनिंग एटीट्यूड है, अगर कंसिस्टेंट हो, अगर डेडिकेटेड हो, हार्डवर्किंग हो, तो तुम जीतने के लिए बने हो और तुम्हारा इंतजार अप्रैल अटेम्प्ट कर रहा है। तो देर किस बात की, फिर से रीस्टार्ट कर दो, कमबैक कर दो। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कौन कौन रीस्टार्ट करने के लिए एकदम तैयार है। और एनर्जी को मेंटेन रखो बेटा, क्योंकि एक बात सभी को समझनी होगी। क्या समझनी होगी? कि सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है मंजिल पाने के लिए। तो मेहनत करनी पड़ेगी बेटा और आप उसके लिए रेडी हो।